आध्यात्मिक कथाएं। पहली कथा। एक बार घूमते घूमते कालिदास बाजार गए। वहां एक महिला बैठी मिली। उसके पास एक मटका था और कुछ प्यालियां पड़ी थी। कालिदास ने उस महिला से पूछा, क्या बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज, मैं पाप बेचती हूं। कालिदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पाप और मटके में? महिला बोली, हां महाराज, मटके में पाप है। कालिदास, कौन सा पाप है? महिला, 8 पाप इस मटके में है। मैं चिल्लाकर कहती हूं कि मैं पाप बेचती हूं पाप, और लोग पैसे देकर पाप ले जाते हैं। अब महाकवि कालिदास को और आश्चर्य हुआ, पैसे देकर लोग पाप ले जाते हैं? महिला, हां महाराज, पैसे से खरीदकर लोग पाप ले जाते हैं। कालिदास, इस मटके में 8 पाप कौन कौन से हैं? महिला, क्रोध, बुद्धिनाश, यश का नाश, स्त्री एवं बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय, चोरी, असत्य आदि दुराचार, पुण्य का नाश और स्वास्थ्य का नाश। ऐसे 8 प्रकार के पाप इस घड़े में हैं। कालिदास को कौतूहल हुआ कि यह तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भी शास्त्र में नहीं आया है कि मटके में 8 प्रकार के पाप होते हैं। वे बोले, आखिरकार इसमें क्या है? महिला, महाराज, इसमें शराब है, शराब। कालिदास महिला की कुशलता पर प्रसन्न होकर बोले, तुझे धन्यवाद है। शराब में 8 प्रकार के पाप है, यह तू जानती है, और मैं पाप बेचती हूं ऐसा कहकर बेचती है, फिर भी लोग ले जाते हैं। दूसरी कथा। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। 20 रुपए वेतन तय किया गया, जो उस समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थीं। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चखकर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघ कर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण उनके पास पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, यह कहां तक सच है कि तुम फूल सूंघ कर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूं कि उस फूल से कुछ सुगंध भी आ रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई। सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने फिर उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद है कि वे भी ऐसा ही करती थीं। जब कोई चीज बनाती थीं तो चख कर देख लेती थीं और तब मुझे खाने को देती थीं। मैं भी चख कर देखता हूं। पता नहीं जो चीज किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है या नहीं। यह सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। तीसरी कथा। ठंड का मौसम था।
तापमान 0 डिग्री के करीब था। एक बेसहारा बूढ़ा दरगाह के सामने वाले फुटपाथ पर लेटा ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके ठीक सामने मजार पे चादर चढ़ाने वालों की कतार लगी हुई थी। वह हर चादर में अपना जीवन देख रहा था, परंतु कोई उसे चादर क्यों देगा। हर एक को चादर चढ़ाकर अपने लिए उज्जवल भविष्य जो मांगना था। तभी एक मजदूर उसी फुटपाथ से गुजर रहा था। उसकी नजर इस बूढ़े पर पड़ी। उसकी हालत देख वह समझ गया कि यदि आज की रात इसने ऐसे ही काटी तो मर भी सकता है। उसने हाथ पकड़कर बूढ़े को उठाया और अपने घर चलने को कहा। बूढ़ा भी हैरान था, क्योंकि वह अकेला ही था जो सड़क से गुजरने के बाद भी दरगाह नहीं जा रहा था। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा भी कि भाई मेरे, तुम्हें अल्लाह से कुछ नहीं मांगना है? वह बोला, मांगना तो है, पर वह देता है कि नहीं इसका यकीन नहीं। जबकि मेहनत करने पर मजदूरी मिल ही जाती है। खैर वह सब छोड़ो और घर चलो। अब बूढ़ा तो कोई आसरा चाहता ही था। उधर वह मजदूर बड़ा ही कोमल हृदय था। उसने बूढ़े को ना सिर्फ भोजन कराया, बल्कि रात भर दोनों सिकुड़कर एक चद्दर में सो भी गए। सुबह तक बूढ़े की हालत काफी संभल चुकी थी। बस उसने आसमान की तरफ ऐलान करते हुए कहा, वाह रे खुदा, तू पता तो नक्काशीदार कारीगरी से बनी आलीशान दरगाहों का देता है और रहता रहमदिल गरीबों के दिल में है। चौथी कथा, खुदा तेरा जवाब नहीं। एक बार गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुंचे। देखा वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते, कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते, अन्यथा भूखा ही पड़ा रहता। नानक देव जी उस कोढ़ी के पास गए और कहा, भाई हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसके तो पास भी कोई आना नहीं चाहता था, फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ ना बोल सका, सिर्फ नानक देव जी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, रबाब बजा। नानक देव जी ने उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने नानक देव जी के चरणों में अपना माथा टेका। नानक देव जी ने कहा, और भाई ठीक हो, यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। मुझसे कोई बात तक नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर नानक देव जी ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। मेरे पास मैं भी तो देखूं कहाँ है,
तुझे कोढ़। जैसे ही कोढ़ी नानक देव जी के नजदीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देख वह नानक देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है।